नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोरखपुर में पिछले दिनों गोरक्ष पीठ में अराजक तत्व के हमले में संदिग्ध आतंकी कनेक्शन के बाद शासन के निर्देश पर आजमगढ़ की पुलिस चौकन्ना हो गई। नवरात्र के दौरान जब मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी रहती है, ऐसे समय कहीं कोई नापाक हरकत को अंजाम न दे, इसके लिए पुलिस ने मुस्तैदी से कार्य करना शुरू कर दिया है। एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य ने बताया कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनके धर्म गुरुओं से प्रबंधकों से संपर्क किया जा रहा है कि वो अपने मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। जिनके यहाँ पहले से लगी है, वहाँ पर उसकी सुचारू मॉनिटरिंग करें। इसके अलावा सादे ड्रेस में भी पुलिस टीमें लगाई गई। इसके निर्देश सभी थाना इंचार्ज को दे दिए गए। वहीं सुबह और शाम को जब ज्यादा भीड़ की संभावना रहती है, तब और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए। वहीं एसपी ने कहा कि गोरखपुर में जो घटना हुई है, उसके संबंध में आजमगढ़ में किसी भी कार्रवाई की उनको कोई सूचना नहीं है। सुनते हैं एसपी ने क्या जानकारी दी। त्योहारों को देखते हुए स्थल है, उनके जो धर्मगुरु हैं उनसे संपर्क स्थापित करके और थाना स्तर पर भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगवाने की आवश्यकता है। जहाँ ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको बैकअप, और जहाँ नहीं लगे हुए हैं वहाँ पे लगवाने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ सुबह के टाइम पे, भोर के समय और शाम के समय जब ज़्यादा लोग इन धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वहाँ पे पुलिस की गश्त, सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी, LIO की टीमें और लोकल थानेदार व अधिकारियों को पहुँचने के लिए बताया गया है, ताकि वहाँ किसी व्यवस्था संबंधी या शांति व्यवस्था संबंधी समस्या पैदा ना हो। सर, कोई चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? हाँ, इसमें लगातार दोनों तरह के चेकिंग अभियान है। जो हमारी थाना पुलिस है वो भी लगातार ऐसे धार्मिक स्थलों के आसपास चेकिंग अभियान, ताकि कोई संदिग्ध किस्म का व्यक्ति आसपास ना आ पाए या कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो समस्या पैदा कर सकता हो। और सादे कपड़ों में भी पुलिस बल को लगाते हुए दोनों SOG टीमों को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे धार्मिक स्थलों के आसपास सतर्कता लगातार बनाए रखें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। कोई बाहर से टीमें तो चेकिंग लेके नहीं आएगी? नहीं, इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं। आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 2022 के मतदान व मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 9 अप्रैल को मतदान प्रस्तावित है। 12 अप्रैल को मतगणना होगी और उसी क्रम में मंगलवार को नेहरू हाल में मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षित किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा तथा सभी प्रशिक्षणार्थी मतगणना संबंधी प्रपत्रों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। FCI बिलैसा के 14 टेबल पर मतगणना संपन्न होगी। सहायक नोडल अधिकारी प्रशिक्षण इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने प्रशिक्षण में बताया कि सबसे पहले बैलेट बॉक्स मतगणना टेबल पर लाया जाएगा। उसकी सील एवं मतपत्र लेखा को चेक करने के बाद काउंटिंग एजेंट की उपस्थिति में बैलेट बॉक्स खोला जाएगा। बैलेट बॉक्स खोलकर सारे मतपत्र निकाल लिए जाएंगे। उसके बाद खाली बैलेट बॉक्स को सभी के सामने प्रदर्शित करना है। बैलेट बॉक्स से निकाले गए मतपत्रों की गणना के बाद मतपत्र लेखा में उल्लिखित मतपत्रों की संख्या में मिलान किया जाएगा। मतपत्रों का मिलान करने के बाद मतपत्र लेखा भाग 2 में मतपत्रों की संख्या को रिकॉर्ड किया जाएगा। मतपत्रों की गणना के पश्चात सारे मतपत्रों को आपस में मिला दिया जाएगा। तत्पश्चात समस्त मतपत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी, जिसमें वैध एवं अवैध मतपत्रों को छांटा जाएगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं जिला विकास अधिकारी ने प्रशिक्षण उपरांत कुछ प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण संबंधित प्रश्न पूछे।
आजमगढ़ मऊ स्थानिक प्राधिकृत चुनाव की मतगणना कर्मियों की आज ट्रेनिंग दी गई है। मतगणना में 14 टेबल लगाए जा रहे हैं। एक टेबल पर एक गणना सुपरवाइजर और 3 और उनके सहायक कर्मचारी होंगे। मतगणना हमारा FCI बेलसा कहते हैं SCI गोदाम में 3A में हो। क्या दिशा निर्देश दिए गए आप लोगों और एकल संपीड़ित अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक प्रणाली है, इसमें वरीयता अनुसार वोटों की गणना होती है। वो सारी ट्रेनिंग दे दी गई। कितने कर्मी लगे हैं टोटल? 14 टेबल है, 56 कर्मी होते हैं। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। पेपर लीक मामले में पत्रकारों की हुई गिरफ्तारी को लेकर जिले से लेकर लोकसभा तक विरोध चल रहा है। कहीं से लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं बलिया जिला प्रशासन के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया जा रहा है। मंगलवार को रैदुपुर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में अभिभावक संघ ने सदस्यों के साथ बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, साथ ही पत्रकारों की रिहाई की मांग की। अभिभावक संघ के सचिव गोविंद दुबे के नेतृत्व में अन्य अभिभावक संघ के पदाधिकारी मंगलवार को रैदुपुर स्थित दुर्गा मंदिर में पहुंचे। उन्होंने बलिया में पेपर लीक मामले को लेकर बेकसूर पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाने को लेकर नाराजगी जताई। अभिभावक संघ के सदस्यों ने बलिया प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान अभिभावक संघ के सचिव गोविंद दुबे ने कहा कि भारत का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया आज काल कोठरी में है। आज हम सब उसकी रिहाई के लिए यहाँ बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलिया में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, जिसकी खबर के लिए पत्रकार ने जिलाधिकारी व DIOS से बयान के लिए संपर्क किया। जिलाधिकारी के कहने पर पत्रकार ने उनके व्हाट्सएप पर लीक हुए पेपर को भेजा। बलिया प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बेकसूर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कराते हैं, उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। गोविंद दुबे ने कहा कि बेकसूर पत्रकारों की रिहाई शासन जल्द से जल्द कराए। यदि शासन इसे संज्ञान में नहीं लेता है तो हम सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमने यहाँ पे रैदोपुर स्थित देवी जी के मंदिर पे शुद्ध बुद्धि यज्ञ का एक आयोजन किया था अपने मित्रों, अपने सहयोगियों के साथ। और यह शुद्धि बुद्धि यज्ञ इसलिए किया जाता है कि जब किसी की बुद्धि में कुमति का वास हो जाता है, तो कुमति किसे कहते हैं कि जब सच्चाई के ऊपर पर्दा डाला जाता है किसी भी सच्चाई पे, तो उसको ईश्वर द्वारा वो कुमति का स्थान दिया जाता है। यहाँ पे हमारे अमर उजाला के पत्रकार, बलिया में स्थित अमर उजाला के पत्रकार के साथ ऐसा ही कुछ वहाँ के प्रशासन द्वारा कुमति का काम किया गया। वहाँ पे अभी पूर्व में परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में नकल को एक अमर उजाला पत्रकार भाई ने उसको उजागर कर दिया, पेपर में पब्लिश करा दिया। उस बाबत जो है, चूँकि इस समय योगी सरकार बहुत ही मजबूती से नकल को शुचिता से कराने का दावा कर रही है, तो उसी नकल की शुचिता को मद्देनज़र जब एक पत्रकार बंधु ने हमारे वहाँ पे उसको उजागर कर दिया, तो उसमें जिला प्रशासन, वहाँ का जिलाधिकारी, वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के DIS, वहाँ के BSA, ये लोग मिल के उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में करके उनको जो है जेल में अंदर कर दिया। वो भी बलिया के जेल में नहीं, आजमगढ़ की जेल में। तो यह उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने के लिए आज ये यज्ञ का यहाँ पे आह्वान किया गया था, जिसमें हम सारे भाई उनके वहाँ के जिला प्रशासन के बुद्धि को सही करें, भगवान माता रानी इस नवरात्रि में सही करें, इसका हमने इनसे मनोकामना की है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।
पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे एक आरक्षी को मंगलवार को बर्खास्त कर दिया। आरक्षी शैलेंद्र मिश्रा पुलिस लाइन जुलाई 2019 को सेशन हवालात ड्यूटी से बिना अनुमति अवकाश के 29 दिसंबर 2020 तक कुल 540 दिवस अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। प्रारंभिक जांच तत्कालिक क्षेत्र अधिकारी सदर अकमल खान द्वारा की गई तथा विभागीय जांच क्षेत्र अधिकारी सक्री महेंद्र कुमार शुक्ला द्वारा की गई, जिसमें आरोप प्रमाणित हुए। आरक्षी को सुधरने के लिए अवसर प्रदान किया गया। आरक्षी को पूर्व में कई बार अनुपस्थित रहने के कारण लघु दंड के अंतर्गत 6 बार परिनिंदा, 9 बार अर्थदंड एवं 1 बार 3 वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन पर दीर्घ दंड से दंडित किया गया। उसके बाद भी आरक्षी के अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा था। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि बार बार बिना अनुमति अवकाश के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण 1 अप्रैल को आरक्षी की सेवा को बर्खास्त कर दिया। एक आरक्षी तैनात थे शैलेंद्र मिश्रा, जिनको जो लगातार अनुपस्थित चल रहे थे। लगभग 540 दिवस की अनुपस्थिति इनकी हो चुकी थी। कोई इसका वाजिब कारण नहीं था। इसकी प्रारंभिक जांच कराई गई, उसके बाद विभागीय जांच कराई गई, जिसमें जो जांचकर्ता अधिकारी है उनके द्वारा संस्तुति की गई कि इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। इस अनुपस्थिति पीरियड को देखते हुए, लंबे गैरहाजिरी पीरियड को देखते हुए और अनुशासनहीनता को देखते हुए और यह देखते हुए कि इनके द्वारा पूर्व में 18 बार इनको दंडित किया जा चुका है, लेकिन इनके आचरण में कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। इनको सेवा से, पुलिस सेवा से तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। जो भी इस प्रकार के कर्मचारी हैं जो अनुशासनहीनता बरतते हैं और पुलिस विभाग की छवि धूमिल करते हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जो पुलिसकर्मी पुलिस विभाग के लिए अच्छा काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उनको लगातार पुरस्कृत किया जाएगा। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी, मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि इस मुकदमे के 2 अन्य आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पांडे ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा मकसूद अहमद पुत्र सलामतुल्ला निवासी रामपुर सुदी चकराजा थाना तहबरपुर का भाई मंजूर अहमद 14 दिसंबर 2018 की रात लगभग 9 बजे घर से खाना खाकर अपने मंडई में सोने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में ही गांव के अली आजम पुत्र हबीबुल्ला, वीरेंद्र शर्मा पुत्र हरपाल तथा अखिलेश गुप्ता पुत्र मोती गुप्ता ने मंजूर अहमद को घेर लिया और अली आजम ने कट्टे से मंसूर अहमद पर फायर कर दिया। घायल मंजूर अहमद को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद 3 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मकसूद, मंजूर अहमद, शाहीना परवीन, डॉक्टर सर्वेश राज, डॉक्टर प्रसून केसरी, विवेचक उमेश चंद्र यादव, कांस्टेबल कुंज बिहारी, विवेचक अनिल कुमार मिश्र को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अली आजम को 7 वर्ष के कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि आरोपी वीरेंद्र शर्मा तथा अखिलेश गुप्ता को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिवेट कर दिया है। इसके तहत आजमगढ़ जनपद में भी एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय है। जनपद आजमगढ़ के समस्त थानों की एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, प्रमुख बाजारों, कस्बों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों, मंदिरों और पार्क सहित अन्य स्थानों पर चेकिंग कर मंचलों को चेतावनी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद की समस्त थानों की एंटी रोमियो टीम द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों, स्कूल, कॉलेजों के आसपास मंचलों एवं शोहदों की चेकिंग की जा रही है। अभियान के अंतर्गत
टीम ने अब तक 78 संदिग्ध आचरण वाले लोगों को चेतावनी दी है। साथ ही उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा छेड़खानी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एंटी रोमियो की जो महिला सुरक्षा के लिए 26 टीमें गठित की गई हैं जनपद में। इनमें 25 थानों में, प्रत्येक थाने में एक टीम, जिसमें 4 पुलिसकर्मी हैं, 2 सादे में और 2 वर्दी में। इनको लगातार एक्टिवेट किया गया है। 4-5 समय ऐसे हैं जो सेंसिटिव है हमारे लिए। सुबह का समय जब महिलाएं मंदिर जाती हैं या घूमने के लिए जाती हैं, उसके बाद स्कूल खुलने का, स्कूल बंद होने का समय, शाम को बाजारों के आसपास भीड़भाड़ और धार्मिक स्थलों के पास आसपास भीड़भाड़, इसमें लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। अब तक 78 लोग ऐसे हैं जिनका आचरण संदिग्ध पाते हुए चेतावनी जारी की जा चुकी है। इनके परिवारजनों को भी ये हिदायत दी गई है कि अपने जो परिवार के लोग हैं उनका आचरण, उस पर ध्यान रखें और अगर भविष्य में इस प्रकार से उनका आचरण पाया गया तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी प्रकरण ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें कोई छेड़खानी का आरोप किसी के द्वारा अगर लगाया जा रहा है तो उसमें हमारी एंटी रोमियो टीम को तत्काल रवाना किया जा रहा है। 3 लोग ऑलरेडी ऐसे प्रकरण आए और 3 प्रकरणों में एंटी रोमियो दल के द्वारा इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। गरीब को खिला पिलाकर, बहला फुसला कर दबंगों ने उसकी 21 बिस्वा जमीन अपने नाम करा ली। इसके एवज में उसे एक भी पैसा नहीं मिला, जिसके चलते वह विक्षिप्त हो गया। जमीन हाथ से जाने और एक भी पैसा न मिलने से वह सदमे में पड़ गया। मानसिक आघात इस तरह पहुंचा कि 4 अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया। परिजनों को जब इसकी खबर लगी तो मृतक का शव लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। उनके साथ भारी संख्या में आए ग्रामीणों ने मृतक की जमीन, उसकी प्रॉपर्टी वापस कराए जाने की मांग की। मामला सिरा थाना क्षेत्र के चक पिलिंदा गांव का है। मृतक के पुत्र उदय भान ने बताया कि उनके पिता को गांव के ही कुछ लोगों ने बहला फुसला कर उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, जिसके बदले में उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया गया। बैनामा की हुई जमीन दिसंबर में दाखिल खारिज हो चुकी है। ऐसे में उनके पास कुछ नहीं बचा है। उनकी संपत्ति अगर उन्हें वापस नहीं मिली तो वो भूखों मर जाएंगे। कि हमारे बाप का जमीन यादव बिरादरी के लोग बैनामा करा लिए फर्जी तरीके से, बहला फुसला करके, दारूबाज पिला करके। इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 21 बिस्सा। हाँ, आप लोगों के लिए कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है, एकदम घूर फेंकने भर के, लहसुन बोने भर के नहीं बचा है। कब जानकारी हुई आप लोगों को? हम लोग को जानकारी हुई जब ये पूरे सदमे में पड़ गए, एकदम बीमार हो गए। इनको दवाई इलाज के बोले तो कहें कि जब हम लोग गए कि कहें कि बैनामा करवा दिए, पैसा नहीं मिला तो हम लोग एक खाता में अथवा निकाले खतौनी नकल तो देखें सही बैनामा हो गया है, खारिज दाखिल हो गया है। कब का हुआ था? ये 22 दिसंबर को खाली दाखिल हो गई है। पता नहीं चला? नहीं। तब पता चला तो क्या कहे आप लोग? जो ज्ञापन दिए हैं, हाँ, क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं सारा भाई, आश्वासन मिला कि 15 दिन में आपको। तो आप चाहते क्या हैं? हमको तुरंत कुछ न्याय चाहिए साहब। खारिज दाखिल ना हो, खारिज दाखिल ना होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? पूरी प्रॉपर्टी हमारी वापस आ जानी चाहिए, और क्या चाहिए हमको पैसा साहब? सब कुछ दिए थे कि खाली हुए? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं दिए, एक पैसे नहीं, एक पैसा पता नहीं। मैंने कुछ लिखा हुआ है कि पैसा दिए हैं, क्या किए हैं? हाँ, उसमें लिखा है 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपया। हाँ। अब पिताजी को दिया गया? हाँ, पिताजी बोले हम नहीं किए। चेक द्वारा, DD द्वारा, लेकिन वो हमारे पिताजी के खाता में कोई नहीं आया पैसा।